अंजलि नागपाल जी, एक सवाल जो लोगों का भी बार बार आ रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है, कोई अपने पति के लाश के टुकड़े करके ड्रम में डाल रहा है, कोई हनीमून में ले जाकर के वहां कत्ल करके उसे वहां फेंक दे रहा है, कोई गला दबाकर मार दे रहा है, फिर सांप से कटवाने का ड्रामा कर रहा है, तो क्या ऐसे लोगों को परिवार का, समाज का, कानून का कोई डर नहीं है? नहीं। डॉक्टर अंजलि, देखिए, हाँ, जिस तरह से हम लोग को अपनी इस समय सोसाइटी को जो पढ़ना है, जो हमें समझना है कि इतना पुराना कल्चर है हमारा, 5000 साल पुराना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस तरह की प्रॉब्लम्स कभी आई ना हो। कभी ना कभी जो है इस तरह से प्रॉब्लम रही होंगी, बट इस समय पे एक सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है और उधर से जो चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी है अपने कल्चर में, उसमें प्रॉपर जो है बैलेंस से हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पर हमको एक कभी किसी केस में हमें मिल रहा है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हो रहा है, कि बहुत ज़्यादा जो है, इस केस में नहीं बट जो है बहुत ज़्यादा एक पेट्रियार्कल है, आदमियों का बहुत ज़्यादा रोल है उसमें, लेडीज़ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, और एक आइडियल उनसे हम चाहते हैं उनका कंडक्ट घर को भी देखेंगी, बच्चे भी वही पाल देंगी, सब कुछ बढ़िया कर देंगी और कभी अपने मुंह से उफ भी नहीं निकालेंगी। तो वहाँ पर अब कहीं बीच में जो है हमें चाहिए कि जिसमें लेडीज़ अगर वो किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रही हैं, तो उनको इतनी जो है स्मार्टनेस हो, इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस हो, शुरू से ये समझा दिया जाए कि देखिए ऐसा नहीं है कि ये जीवन और मृत्यु की बात है। अगर आपको कोई नहीं पसंद है तो मत करिए उससे शादी, उससे शादी करिए सबको पसंद है। यही तो सबसे बड़ी बात है, अगर शादी, यही सबसे बड़ी बात है और यही सवाल भी है, यही सवाल भी है। जी डॉक्टर स्वाति, आप किसी के, जी डॉक्टर अंजलि, आपने अच्छे पॉइंट को उठाया कि अगर आपको रिश्ता मंजूर नहीं है तो आप मना कर दीजिए। आपको किसी के जान लेने की जरूरत क्या है? आप कह दीजिए कि भाई मुझे आपके साथ रिश्ता नहीं रखना, या शादी के बाद भी अगर आपको अलग होना है डिवोर्स ले लीजिए। किसी के घर का चिराग है वो, और आपको एक चीज ये समझना पड़ेगा। देखिए, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हम बाद में बात करेंगे, हम पहले सोसाइटी की बात करते हैं। कल हमारी सोसाइटी में क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अलग अलग जगह छुपा छुपा के जो हो रहा है, हमें कहीं ना कहीं क्या सब बातों को यह कहना कि ये मतलब मनोचिकित्सा से रिलेटेड है, मेंटल प्रॉब्लम है, सब चीज को मेंटल प्रॉब्लम से देखना? आपके जितने भी केसेस, कई लोग हो सकता है स्कार ले लेंगे कि मैं मेंटल हूं, उसका प्रूफ हो सकता है, टेस्टिंग होती है। कई लोग तो ऐसे भी क्रिमिनल होते हैं कि जानबूझ के कहते हैं ताकि उसको कानून से और कोर्ट से कुछ रियायत मिल जाए। उसकी टेस्टिंग होती है, पता चलता है कि मनोचिकित्सक में प्रॉब्लम है या नहीं है। आप एक बताइए, पहले ऐसे ड्रम केसेस आपने सुने थे या ऐसे हादसा पहले आपने सुना था? क्यों नहीं था? एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है, इसको हम नार्सिसिस्टिक बोलते हैं, जिसमें इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड रहता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लैक ऑफ एम्पैथी होती है, उसको डेंजर, उसको कोई डर ही नहीं होता किसी चीज हादसे में करने के लिए। आपने भी एक हादसा बताया जयपुर में, अपनी बॉडी को लेके आप लेके जाएंगे? मैं आपसे पूछती हूँ, आप किसी बॉडी को लेके जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। क्यों? क्योंकि आपका मनोचिकित्सक नॉर्मल है। किसी का मनोचिकित्सक ठीक नहीं है, तभी वो इतना मेजर क्राइम कर रहा है। हम मजाक बना के रह गए ब्लू ड्रम का, बट किसी के मनोचिकित्सक की बात नहीं करी। डे बाय डे इट इज इंक्रीजिंग। तो क्या शारदा सर जी, तो इस तरह के जितने भी क्राइम होते हैं सबके पीछे कुछ ना कुछ यही जुड़ा होता है क्या? मानसिक समस्या, देखिए अभी मनोरोग, अभी जिस स्थिति में हम हैं, इस केस को पूरी तरह से सॉल्व करना पहले आवश्यक है, और आवश्यक होने पर ही सारी बातें निकलेंगी। तब उसके बाद हम कह सकेंगे कि क्या क्या एलिबाइज अवेलेबल हैं, क्योंकि ये सब एलिबाइज जाएंगी। पर अभी तो सीधी बात है, इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन होना होगा, और सिर्फ एक का नहीं, जितने अरेस्टेड पर्सन है सबका कस्टोडियल इंट्रोगेशन होना होगा। एक तो जो जैसा इन्होंने भी कहा कि आप मुस्कान का केस देख लीजिए, मुस्कान और साहिल का केस देख लीजिए, वो नशा करते थे। अब उन्होंने कहा कि उनको मतलब सूखा नशे का भी शौक था। हो सकता है कि नशे में इंसान सब कुछ होशो आवाज खो देता है, लेकिन ये केस तो शायद अभी तक जो बात सामने आई है, ये देख के तो नहीं लग रहा कि ये नशे की आदी रही होगी। नहीं, देखिए, राजा रघुवंशी की हत्या, अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो कितनी डेप्थ प्लानिंग है इसके अंदर। कहां बॉडी ले जानी है, कहां हत्या करनी है, किसको पैसे देने हैं और हत्या करनी है, तो इसका मतलब वहां पे पहले रैकी की गई है। रैकी किए बिना उस जगह को आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल था। अब ये भी खबर आ रही है कि इससे मेघालय ले जाने का प्लान भी खुद
इसी ने बनाया था। यही प्लान था, तो ये personality यही की प्लान था कि personality पहले बोलेंगे उस जगह को क्या? आइडेंटिफाई कि किया जाए, personalities होती है जैसा काम पहले करती है, जंगल को इतनी आइडेंटिफाई planning किया जाए, फिर उसके बाद एक तो बात आज साफ हो जाए, क्या ये क्रिमिनल है या फिर ये मेंटल है? ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, आप कहेंगे मैं मेंटल कहूंगी है। दोनों है। मैं आज भी बोलूंगी जितने क्रिमिनल होते हैं उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है सफरिंग का। अगर कोई लड़की इतनी प्लानिंग कर रही है, इतनी एम्पैथी है, इतना डेंजर तो लेके फिर चल तो ये सकती कहेंगे है। कि पागलों का जमघट था। Exactly। 3 पागल थे, एक और बड़ी एक को पागल थी, एक- 4 पागल मर्डर करते हैं। आप मुझे कितने भी ऐसा लगता है ये क्रिमिनल, हर जगह ये से आप ये क्रिमिनल नहीं थे, कह रहे कि सब अपनी खुद से पागल डॉक्टर अंजलि भी कुछ कहना चाह रही थी। डॉक्टर अंजलि अब ये बहस इस विषय पे हो गई है। जरूरत है। जी जी